कि बीजेपी एमपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। जी हां, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और 7 सांसदों को जगह मिली है। तो ये जो गणित लगाया गया है, ये जो समीकरण बैठाए गए हैं, इससे बीजेपी को मध्य प्रदेश में कितना फायदा होने वाला है। और साथ ही इससे एक और मैसेज ये निकल कर आता है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे होंगे, ऐसे कद्दावर चेहरे होंगे सामने खड़े करने के लिए, क्या इनको टक्कर दे पाएंगे केंद्रीय मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। आप समझ सकते हैं कि कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के और साथ ही केंद्र में हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जिनका सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है, जी हां, इनकी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वापसी हुई है और भरोसेमंद है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा आपका कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को जो टिकट दिया गया है, ये भी काफी सोच समझ के दिया गया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, जहां से ये कहा जा रहा है कि इसको संभालना बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता था, टेढ़ी खीर साबित हो सकता था। और इसी से 2018 में जो उलटफेर आपने देखा था, तो ग्वालियर चंबल खासकर वो इलाके हैं जहां से ये उलटफेर हुआ था। तो इस बार बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए उसने अपने ये चेहरे, ये कद्दावर चेहरे मैदान में उतारे हैं। राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। जी हां, जबलपुर पश्चिम को कांग्रेस का गढ़ जो माना जाता है और वहां पर कांग्रेस को जीत ना मिल सके, इसीलिए राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। इस सीट से जिला अध्यक्ष प्रभात साहू और साथ ही आपको बता दें रिटायर्ड आईएएस प्रकाश भी दावेदार थे। ऐसे में इनको जगह मिली है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो पुराना चेहरा रहे हैं, अब बड़े नेता हैं, उनको जगह नहीं दी गई है, जिसका विरोधाभास साफ देखा जा सकता है इन नेताओं में। क्या ये नेता, कुछ नेता क्या थोड़े दिन के बाद कांग्रेस की लिस्ट में नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम यहां पर कयास ही लगा सकते हैं और बता ही सकते हैं कि राजनीति जो है कयासों का खेल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये 2020 वर्ल्ड कप जैसा मैच दिखाई देता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ गई हैं दिल्ली से और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ प्रकाश तिवारी छत्तीसगढ़ से भी जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ एमपी के संवाददाता हैं वो। काजल, आप इस वक्त जो है, क्या खबरें आपको मिल रही हैं, क्या सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां मध्य प्रदेश में, इसके अलावा भी कई राज्यों में चुनाव है, क्योंकि लगातार ये चुनावी जो सरगर्मियां है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो पहली सीट हो, चाहे वो कल जो लिस्ट जारी हुई है मध्य प्रदेश में, उसे लेकर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं विपक्षियों को चौंकाने वाला है। लेकिन विपक्षी लगातार ये हमला कर रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी डरी हुई है। दरअसल बीजेपी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मौका दिया है। ऐसे में देखिए कुछ लोगों के टिकट कटे भी हैं, जिससे राजनीति में भूचाल आना है और राजनीति में इस बार मध्य प्रदेश में जो है बदलाव भी होना है। दरअसल एक तरफ इस जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनका कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर तौर पर होगा बीजेपी से। लेकिन जो बीजेपी ने चेहरे उतारे हैं वाकई में वो पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस भी है और इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की एक टक्कर होने वाली है और वो भी जबरदस्त। तो आपको बता दें काजल, अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि एक और लिस्ट बीजेपी एमपी ने जारी कर दी है, तो इस लिस्ट में क्या जगह मिल रही है, किसको जगह मिलने वाली है? देखिए जो मोनिका भट्टी को भी प्रत्याशी बनाया है काजल, ये खबर क्योंकि अभी आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी, यानी कि 230 सीटों में से 78 जो सीटें हैं उनके जो है लिस्ट जारी हो गई है और इसमें बड़े चेहरे उतारे हैं बीजेपी ने इस बार, क्योंकि लगातार बीजेपी पूरी तरह से जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश का, उसमें किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती और इसको किसी भी कीमत पर लोग बीजेपी जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को बिल्कुल भी बीजेपी हारना नहीं चाहती और अपना पूरा जोर जो है बीजेपी इस चुनाव में झोंक रही है। जी जी काजल, आप हमारे साथ बनी रहिए और प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपको खबर मिली होगी एक और लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या इस लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जिस तरह से अभी चुनावी माहौल बना हुआ है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम चुनावी माहौल में आ गई है
देखा जाए तो कल एक जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें तमाम दिग्गजों को 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई थी। वहीं अब दूसरी लिस्ट और आ गई, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। हालांकि वो लिस्ट आ जरूर गई है लेकिन उसकी डिटेल अपने पास नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो कल की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट से ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, ये मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम जो जगहों पर हारने की मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि चाहे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन यहाँ भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियां कर रखी है, परिवर्तन यात्रा निकाल रही, तमाम बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, तो इससे साफ तौर पे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में है और कहीं से भी वो पीछे नहीं हटना चाह रही कांग्रेस के मामले में। रही बात आपका सवाल था कि जो लिस्ट वहां पर मध्य प्रदेश में आई है, जो बड़े दिग्गजों को दिए गए हैं, तो इसके मायने यही निकाले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन 7 सांसदों को टिकट दी है और जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी है, इसका साफ मायने यही है कि इनके प्रभाव से आसपास की तमाम सीटों को भी प्रभाव पड़ेगा और वो सीटें भी जीती जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। तो क्या छत्तीसगढ़ में जो दूसरी लिस्ट आने वाली है प्रकाश जी, क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही उलटफेर और सरप्राइज कर देने वाला ये लिस्ट आने वाली है? ये देखने वाली बात होगी। आपके पास आएंगे, शायद काजल को कुछ खबर मिल गई है लिस्ट के बारे में जो बीजेपी ने जारी की है। काजल, अगर आपके पास कोई भी खबर है इसके बारे में कि जो लिस्ट जारी की है उसमें कौन से बड़े नाम शामिल हैं? बिल्कुल, अभी देखिए जो दूसरी लिस्ट यानी कि आज जो लिस्ट आई है उसको अभी पूरी तरह से कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह से अभी वो प्रसारित नहीं किया गया है और इसकी खबरें अभी शायद हमें कुछ देर में लग सकती हैं। लेकिन जो अलग अलग पार्टियों के यानी कि कांग्रेस की बात करें चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो अगर उनके विरोध की बात करें तो लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि जिस तरह से बीजेपी इन चेहरों को उतारा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है और पूरी तरह से इस बार बीजेपी को ये लग गया है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है और इस तरह से बीजेपी ये चुनावी चाल चल रही है। बिल्कुल काजल, आप बनी रही हमारे साथ। प्रकाश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त एमपी में उथल पुथल चल रही है, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह केंद्रीय मंत्रियों को जगह मिली है, सांसदों को जगह मिली है, क्या किस तरह की वहां पर इस वक्त आप खलबली या किस तरीके की वहां पर जो है इन नेताओं का देख रहे हैं कि क्या सस्पेंस बना हुआ है, किस पार्टी में जा सकते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ भी आपको कुछ नरमी नजर आ रही है इन नेताओं की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर टिकट किसको कब मिलेगा और किसका कब टिकट कट जाएगा ये किसी को पता नहीं है। हालांकि नाराजगी की बात करें तो जितनी नाराजगी कांग्रेस पार्टी में रहती है वो बीजेपी में नहीं दिखती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर टिकट कट जाता है तो हराने और एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पे ये देखा जाता है कि वहाँ संगठन काम करता है। अगर संगठन से ऊपर से दबाव आ गया कि नहीं आपको टिकट नहीं मिलेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को मिलेगा, तो वहां पर आपको देखा जा सकता है। लेकिन वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैहर के आसपास जो नारायण त्रिपाठी का टिकट काटा गया है, ये कई पार्टियों से रह के आए हुए हैं, तो इनको लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ये बगावत के तेवर में है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं या और पार्टियों से लड़ सकते हैं। लेकिन जहां हम तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा संयम की स्थिति रहती है। लेकिन अगर नेता बगावत करते तो हो सकता है कि वो कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, हो सकता है ये तमाम नेता कांग्रेस की लिस्ट में नजर आए, हो सकता है आम आदमी पार्टी की लिस्ट में नजर आए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये टिकट बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल, तो कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनको टिकट दिया गया है। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कि अक्सर उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से आवाजें आती रही हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो क्या इस लिहाज से भी अगर देखें तो कैलाश विजयवर्गीय अगर उस तरीके से वापसी करते हैं, अगर वो जीत हासिल करते हैं
और संभाग को बहुत बेहतरीन तरीके से संभालते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खूबी है। कोई आला कमान से डायरेक्ट कनेक्ट है, कोई बीच में ऐसा नहीं है कि किसी और से बातचीत चल रही हो, तो कोई संभाग को संभालने की बात कर रहा है। सिंधिया का दबदबा इस लिस्ट में बहुत नजर आया है कि सिंधिया के जो करीबी रहे हैं, सिंधिया जिनको कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो सिंधिया का प्रभाव इस लिस्ट में आप साफ देख सकते हैं। फिलहाल आपको हम ये जानकारी दे दें कि कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बता दें कि जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो लिस्ट आ चुकी है, उस लिस्ट में आपको बता दें कि कई नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि अमरवाड़ा से बीजेपी ने मोनिका भट्टी को प्रत्याशी बनाया है। और इस पर काजल से हम पूछ सकते हैं। काजल, क्या आपके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है इसके बारे में? बीजेपी ने एक और चाल चल दी और आपको बता दें अमरवाड़ा अजजा से सुश्री मोनिका भट्टी को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और पूरी तरह से बीजेपी अपनी पूरी ताकत जो है झोंकती हुई नजर आ रही है। और देखिए, कल जिस तरह से 39 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तो आज वही बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जो जी काजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। साथ ही प्रकाश तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।